हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए दो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट वन और फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट टू, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, या फिर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वन वाला दूसरे को कवर कर रहा है या फिर दूसरा वाला पहले को कवर कर रहा है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन आप अभी समझ जाएंगे। ठीक, देखिए, तो इसके टॉपिक का नाम लिख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ एफडी सेट्स। ठीक ना। मान लीजिए कि आपके पास दो एफडी सेट हैं, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट हैं, एफ एंड जी। टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट्स आर देयर। तो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली, दो कंडीशन होने चाहिए, तभी आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो सेट हैं दोनों आपस में बराबर होंगे। पहला कंडीशन क्या है? एफ कवर्स जी, और दूसरा क्या है? जी कवर्स एफ। अभी हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था मेंबरशिप टेस्ट के लिए, वहां वही यहाँ पे काम आएगा। देखो, तो कहने का मतलब क्या है? एवरी एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ जी मस्ट बी मस्ट बी मेंबर ऑफ एफ सेट। अगर एफ कवर जी, मतलब कि एफ कवर जी कर रहा है, तो जी के भी जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगे, मतलब जैसे हम यही होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जितने भी हैं जी के, वो सारे के सारे एफ सेट में होनी चाहिए। ठीक ना। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है? जी कवर्स एफ मीन्स एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ मस्ट बी मेंबर ऑफ जी सेट। ठीक, इसका मतलब क्या है? जी कवर्स एफ। देखो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो सेट हैं दोनों आपस में इक्वल है। ठीक ना। हम देखिए इसके कुछ छोटे मोटे तरीके देख लेते हैं कैसे इसको हम लिखते हैं। देखिए, अगर एफ कवर्स जी है और इधर आपका जी कवर्स एफ है, अगर एफ कवर जी है और जी कवर्स एफ है, तो क्या बोलेंगे? एफ इक्वल टू जी। अगर एफ कवर्स जी है एंड जी नॉट कवर्स एफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एफ जी। एंड अगर एफ कवर्स जी नहीं सही है और जी कवर्स एफ सही है, तो इसको क्या बोलेंगे? एफ जी। और दोनों का, अगर दोनों मतलब दोनों सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में हम एफ एंड जी कांट बी कंपेयर्ड, मतलब दोनों में हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ गए ना कि मतलब इक्वालिटी टेस्ट क्या होता है। इक्वालिटी टेस्ट में बेसिकली यही है कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट दिए गए हैं, तो उसको दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। और इसके लिए आपके पास दो कंस्टेंट होता है कि एफ कवर्स जी और जी कवर्स एफ। दोनों अगर सही हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो सेट है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने अभी तक क्या बताया। ठीक ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, अगर आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट में एफ में क्या दिया गया है? ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस ए एफ का फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया। अब देखिए, अब जी क्या बोल रहा है? जी बोल रहा है ए डिटरमाइंस बी सी, बी डिटरमाइंस ए सी, फिर बी सी डिटरमाइंस ए, फिर ए बी डिटरमाइंस सी। अब बताना है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ट्रू होगा। ए बी सी डी बोल रहा है कि जी कवर्स एफ, फिर एफ कवर्स जी, एफ इक्वल टू जी, या फिर नन ऑफ देम। तो आपको कंपेयर करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या था? एफ कवर्स जी, जी के जितने भी आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, अगर जी के जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, अगर एफ के मेंबर्स हैं, तो क्या बोलेंगे हम? जी के जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, अगर एफ के मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एफ कवर्स जी। ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहला चेक करते हैं ए डिटरमाइंस बी सी के लिए। तो ए का अगर क्लोजर निकालेंगे आप तो क्या निकल जाएगा?
ए का क्लोजर आपको जी से नहीं निकालना है, एफ से निकालना है। ये क्लोजर अगर एफ से निकालेंगे तो ए भी तो ए तो हो गया, फिर बी, बी से सी, सी से ए, मीन्स ए के क्लोजर से आपका बी सी निकल जा रहा है, मतलब ए डिटरमाइन बी सी आपका एफ का भी मेंबर है, ठीक ना। और दूसरा क्या आपका बी डिटरमाइन ए सी, तो बी का आप क्या कीजिए क्लोजर निकालिए। बी का क्लोजर किसके थ्रू निकालना है, एफ के थ्रू निकालना है। आप समझ रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक, उसी सेट से नहीं निकालना है। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी अगर चेक करना है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है या नहीं है, उसके लिए लेफ्ट वाले का क्लोजर निकालते हैं, और अगर राइट वाला उस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू डिटरमाइन हो जाता है तो बोलते हैं उसका मेंबर है। तो बी डिटरमाइंस ए सी के लिए हम एफ में चेक कर रहे हैं, तो आपका बी तो रहेगा ही, सी और सी से ए, मीन्स आपका ए भी बी डिटरमाइन ए सी जो कि जी का एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो एफ का भी मेंबर है, क्योंकि हम एफ से ही चेक कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, और इसके बाद कौन सा था आपका बी सी डिटरमाइन ए, इसको भी देख लेते हैं एफ से, बी सी तो रहेगा ही, फिर आपका सी से ए डिटरमाइन हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ए भी आपका एफ का मेंबर हो गया, ठीक ना। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं ए बी डिटरमाइन सी, तो ए बी का आप क्या करेंगे क्लोजर निकालेंगे, तो ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा ए भी, ए बी, और इधर ए बी हो गया, फिर बी से क्या हो जाएगा बी से सी, सी से ए तो पहले ही है, मीन्स ए डिटरमाइन सी भी आपका एफ का मेंबर है। तो हमने चेक कर लिया कि जी के जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी थे वो सारे एफ के मेंबर हो गए, इसका मतलब एफ कवर्स जी आपका ट्रू हो गया, ठीक ना, एफ कवर्स जी आपका ट्रू हो गया। अब देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बी को आप ये वाला ऑप्शन ट्रू बोल देंगे, अभी हम जी कवर्स एफ भी चेक करेंगे, शायद इक्वालिटी टेस्ट भी आ जाए, ठीक ना। अब देखिए अब दूसरा चेक कर लेते हैं, जी कवर्स एफ, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आप देखते रहिए कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं आपके एफ के जो कि जी में चेक करने हैं। ए डिटरमाइंस बी, फिर से बी डिटरमाइन सी, फिर से सी डिटरमाइन ए, तो सारे देखिए, तो सारे के सारे चेक करेंगे कि ये सारे जी के मेंबर हैं कि नहीं। तो हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर चेक करना है कि किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका क्लोजर निकालेंगे जिस सेट में चेक करना है। तो हम एफ की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो जी में हम चेक करने जा रहे हैं, और जी वाले हमने एफ में चेक किया था, अब जो एफ वाले हैं वो जी में चेक करेंगे। तो ए से डिटरमाइन क्या हो रहा है, ए से डिटरमाइन आपका ए भी हो रहा है, और ए से आपका बी सी हो रहा है, ठीक। बीसी से आपका बी से फिर एसी हो जा रहा है, मीन्स ए बी सी सारे डिटरमाइन हो जाएंगे, तो ए तो माई फॉलो कर रहा है मेंबर है। अब देखिए बी से कर लेते हैं, तो बी का अगर निकालेंगे हम, तो बी और बी से आपका एसी हो रहा है, ये भी मतलब फॉलो कर रहा है। अब देखिए सी का अगर हम क्लोजर निकालते हैं बेसिकली तो बस सी ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स हमको ए नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें जो देखो हमने कितनी बार बोला है कि बात कि जो ए आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ वाले हैं उसको हमने जी के थ्रू चेक किया, तो सी इस जो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसमें अगर सी का क्लोजर हम इस सेट से देख रहे हैं तो हमें ए की वैल्यू नहीं मिल रही है, मीन्स ए आपका ए वाला इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, मीन्स हम क्या कह सकते हैं जी कवर्स एफ इज नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। हमने देख लिया सब कुछ कि इक्वालिटी का टेस्ट क्या होता है, हमने मेंबरशिप टेस्ट पहले देखा था, मेंबरशिप टेस्ट के थ्रू ही इक्वालिटी टेस्ट को हमने पढ़ा, आप समझ गए होंगे इक्वालिटी टेस्ट क्या होता है। इक्वालिटी टेस्ट में बेसिकली दो चीजें देखनी होती हैं, एफ कवर्स जी और जी कवर्स एफ। जब एफ कवर्स जी करता है, एफ कवर्स जी करता है तो जी के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ के मेंबर होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं सबका मेंबरशिप टेस्ट एफ के लिए करेंगे। फिर अगर जी कवर्स एफ है तो एफ की जितने फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं सबका मेंबरशिप टेस्ट जी से करेंगे। तो हमने किया इस क्वेश्चन में, तो हमें पता चला कि इस वाले क्वेश्चन में ए आपका फॉलो नहीं कर रहा था, ए जो आपका एफ का फंक्शनल डिपेंडेंसी जी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में मेंबर नहीं है, तो आपको बोल सकते हैं कि एफ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जी कवर्स एफ इज नॉट ट्रू एंड एफ कवर जी इज ट्रू, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो गया, ठीक। आज काफी अच्छा लेक्चर रहा, थैंक यू।